देखिए, तमाम ओलंपिक खिलाड़ी जो है, जो पदक जीत कर आते हैं तो देश का सीना चौड़ा हो जाता है और देश जो है गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन बड़े खेद का विषय है कि जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में हमारे देश की वो बेटियां जो देश का मान और सम्मान बढ़ाने का काम किया, स्वर्ण पदक और रजत पदक जीत करके जो है कि देश के गौरव में चार चांद लगाने का काम किया, वो कड़ाके की ठंड में जंतर मंतर पर जो है WFI यानी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भाजपा सांसद जो कैसरगंज से सांसद हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर जो है कि यौन शोषण का मुद्दा उछाल करके जो है कि वह धरने पर बैठे थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, भारतीय जनता पार्टी ने उन लड़कियों के मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। उन बेटियों की आबरू लूटने वाले दरिंदे सांसद के ऊपर कोई कार्रवाई न करके बाद में पता लगा कि उन्हें क्लीन चिट देने का काम किया। अभी 5-7 दिन से मैं समाचार देख रहा हूँ कि जंतर मंतर पर पुनः वही बेटियां जो ब्रजभूषण शरण सिंह के यौन उत्पीड़न की शिकार हुई हैं, न्याय की गुहार लगाते हुए वह FIR दर्ज करने और ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन जो है भाजपा सांसद पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय से और उच्च न्यायालय से आग्रह करूंगा कि उन बेटियों की गुहार को ध्यान में रखते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज कराने का जो है निर्देश पत्र जारी करना चाहिए और तत्काल जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। आज देख रहा हूं तमाम खबरें ऐसी आ रही हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह उन बेटियों को डराने का, धमकाने का, रास्ता से हटाने का की धमकियां दे रहे हैं। यह जो है कि देश की गरिमा के लिए, अस्मिता के लिए उचित नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो भारत की छवि रही है खिलाड़ियों के प्रति और क्रीड़ा संघ के अगर चेयरमैन के द्वारा इस तरह से अगर बर्ताव किया जाता है, उनकी आबरू के साथ खिलवाड़ किया जाता है, उनका मान मर्दन किया जाता है, तो यह देश के लिए काला धब्बा है। और भारतीय जनता पार्टी जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, यह जो है कि सिर्फ नारा है और यही देखने में आया है कि भाजपा जो है कि जो नारा देती है ठीक उसके उल्टा काम करती है। आपने शाहजहांपुर की बेटी जो लाभ विभाग की बेटी थी उसका भी मामला देखे होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में गृह राज्य मंत्री रहे। स्वामी चिन्मयानंद जो है निर्वस्त्र होकर के तेल की मालिश कराते हुए उस लड़की से अश्लील बातें कर रहे हैं और उसे भारतीय जनता पार्टी ने उस मामले को जो है कि वापस लेने का निर्णय ले लिया। तमाम ऐसे भारतीय जनता पार्टी। बात बताइए, ऐसा है क्या कि मतलब ये लोग मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं? योगी आदित्यनाथ जी तो बकायदा सदन में कहते हैं कि हम मिट्टी में मिला देंगे माफियाओं को, तो इनकी पार्टी में जो लोग गलत करेंगे उनको बकायदा जो है मिट्टी से आसमान पे चढ़ा देंगे क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में लाख गुना करो या दूसरे दल में भी ला करके आप लाख गुना करो, आप हत्यारे हो, बलात्कारी हो, माफिया हो, अगर भारतीय जनता पार्टी में चले जाओ उनकी वॉशिंग मशीन में एक तरफ से डाल करके दूसरे तरफ से क्लीन चिट होकर के आप निकल जाएंगे। और ये योगी आदित्यनाथ जी जो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का, प्रदेश से बाहर करने का जो नारा देते हैं, यह अच्छी बात है कि जो माफिया हैं, जो अपराधी हैं, तो उनके लिए न्यायपालिका बना हुआ है। न्यायपालिका उनको जो सजा देना चाहे, चाहे प्राणदंड का सजा दे, चाहे उम्र कैद का सजा दे, चाहे आजीवन कारावास का दे, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में मिला देंगे। लेकिन अभी तक योगी के बिरादरी के एक के माफिया के घर पर न तो बुलडोजर चला, न तो उसका इनकाउंटर चला। लेकिन जब से योगी के नेतृत्व में सरकार बनी है 183 लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ है। 43 ऐसे लोगों का इनकाउंटर पुलिस कस्टडी और न्यायिक हिरासत में हुआ है। जैसे अतीक और अशरफ दोनों भाइयों की हत्या प्रायोजित तरीके से प्री प्लान योजना के तहत करा दिया गया। मान लीजिए कुछ समय के लिए कि अतीक और अशरफ अपराधी थे, हत्यारे थे, तो दंड देने का काम पुलिस के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, STF के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। अगर 2 माफिया को उन्होंने रास्ते से हटाया तो 3 अपराधियों को उन्होंने तो पैदा करने का काम किया। तो यह अपराध मुक्त और माफिया मुक्त यह प्रदेश बनाने की बजाय जो है या तो अपराधियों का जन्म देने का ये काम कर रहे हैं। और न्यायपालिका को जो अशरफ और अतीक के साथ जो घटनाक्रम हुआ है, न्यायपालिका को स्वतः संज्ञान ले करके जो है
और जो भी दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके निलंबन से काम नहीं चलेगा, उनको नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए, 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए और प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर भी 302 के आपराधिक मामले के दोषी हैं, उनके भी घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनको जो है कि हवालात में तत्काल बंद करना चाहिए। देखिए, उच्चतम न्यायालय का भी एक निर्णय है कि अगर कोई भी अपराधी है, अगर वह न्यायिक हिरासत में है, अगर पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है तो उसका जो है कि बाइट नहीं होना चाहिए, उसको जो है कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में उसको कहीं पेश करना है तो ले जाना चाहिए। अगर उनके चिकित्सा जांच के लिए अगर अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा था तो बाकायदे जो है एम्बुलेंस में ले जाया जाना चाहिए, लेकिन जो घटनाक्रम हुआ वह दहला देने वाला रहा है। हम लोग जो है अपराधी के और अपराध के पोषक नहीं है, न तो उसके समर्थक हैं। जो अपराधी है, जो गलत काम करने वाला है, तो उसके लिए बाकायदा न्यायपालिका उच्च न्यायपालिका को या न्यायपालिका को निर्णय लेना चाहिए कि किसको क्या सजा देनी चाहिए। अगर इसी तरह से पुलिस किसी का इनकाउंटर कर दे, सरकार प्रायोजित तरीके से किसी को रास्ते से हटवा दे, तो यह न्यायपालिका का अपमान है, न्यायपालिका पर जो है कि काला धब्बा है।